कहानी की शुरुआत में हम सूगियो को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ एक छोटे से टाउन में रहता है। इस टाउन में कई सारे लोग मिलिट्री में थे, इसलिए सूगियो भी मिलिट्री में शामिल होना चाहता था, पर उसकी दादी ऐसा नहीं चाहती थी। सूगियो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, तो दादी चाहती थी कि वो एक टीचर बने। वैसे आजकल सूगियो की तबीयत खराब होने लगती है, तो वो एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को उसकी बीमारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाता, बस वो सूगियो को अच्छा भोजन खाने को बोलता है। और अगले दिन जब सूगियो पहाड़ों में बैठा होता है, तो तभी वहाँ यासुओ को देखता है, जो कि उसकी कजन थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे, पर उनके बीच फैमिली रिलेशन होने की वजह से ये सब पॉसिबल नहीं था। एक रात सूगियो को ज़्यादा खांसी होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो वो टहलने के लिए बाहर चला जाता है और टहलते हुए उसे एक घर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो घर में देखता है कि टाउन का प्रधान एक औरत के साथ प्यार कर रहा है। उस औरत का पति मिलिट्री में था। पति की गैरहाजिरी में वो औरत ये घिनौना काम कर रही थी। सूगियो इसे इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है, तो आगे लोग उसे लाठी डंडा लिए हुए मिलते हैं। वो उनसे पूछता है कि वो रात को ऐसे क्यों घूम रहे हैं, तो वे बताते हैं कि तदाकी नाम का एक लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उनकी औरतों को बहलाकर उनके साथ प्यार करता है, जिनके पति देश की रक्षा के लिए मिलिट्री में गए हुए हैं। वे लोग अपने प्रधान यूजो की सच्चाई से अनजान थे। टाउन की औरतों को तदाकी नहीं बल्कि यूजो इस्तेमाल करता था। तदाकी तो बेचारा अपने दोस्तों के साथ टाउन से मुर्गी और अंडे चुराने आ जाया करता था। वहीं अगली रात फिर से सूगियो को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में उथल पुथल हो रही थी। पिछली रात यूजो को उस औरत के साथ देखकर अब वो भी उस औरत के साथ प्यार करने के लिए उसके घर की ओर निकल पड़ता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो औरत भी उसके साथ प्यार करेगी। ये सोचते हुए सूगियो उसके पास जा पहुंचता है और तभी वो सारी परेशानियों को त्याग कर उस औरत के साथ प्यार करने लगता है। और वो औरत भी उसका पूरा साथ देती है, क्योंकि वो इसी तरह की औरत थी। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद सूगियो के घर मियोगो नाम की एक औरत आती है, जो कि कई बार उसकी दादी से पैसे उधार ले जाया करती थी। आज दादी घर पर नहीं थी, तो मियोगो सूगियो को देखती है। वो उसे पाने के लिए ललचाने लगती है। वो बोलती है कि उसका पति कुछ दिन के लिए बाहर गया है, अगर वो चाहे तो उसके घर आ सकता है। ये सुनकर अगले ही दिन सूगियो पैसे देने के बहाने मियोगो के घर जाता है, जहां वो दोनों प्यार करते हैं। इसके बाद तो सूगियो अक्सर मियोगो से मिलकर मजे करने लगा है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, तो मिलिट्री की मेडिकल प्रोसेस शुरू हो जाती है। सूगियो भी जाता है, तो मेडिकल के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे टीबी है, जिस वजह से वो मिलिट्री में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय टीबी की बीमारी का इलाज नहीं था। इस बीमारी का पता चलने पर सूगियो टूट जाता है। वहीं टाउन में भी सबको पता चल जाता है, तो सब लोग सूगियो से दूरी बना लेते हैं। उसकी कजन यासुओ भी उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि अब वो घर वालों के कहने पर कहीं और शादी करने वाली थी। एक दिन सूगियो की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाती है, तो काजुको नाम की एक लेडी एक कपड़ा देकर उसकी मदद करती है। सूगियो इससे काफ़ी खुश होता है। अब भी कोई तो है जो उससे दूर नहीं भाग रहा। सूगियो काजुको से मन ही मन प्रभावित होता है, लेकिन एक दिन वो अपने एक फ्रेंड को काजुको के साथ मज़े करते हुए देखता है, तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। ये देखने पर काजुको वहाँ से भाग जाती है, तो सूगियो अपने फ्रेंड को बोलता है कि वो काजुको को उससे छीनना चाहता है, क्योंकि वो उसकी मदद करती है। शायद वो उससे प्यार भी करती है। ये सुनकर उसका फ्रेंड बताता है कि काजुको उससे प्यार व्यार नहीं करती, उसने इसीलिए उसकी मदद की थी, क्योंकि उससे बीमारी के बारे में पता नहीं था। ये सुनकर सूगियो को इस बात पर यकीन नहीं होता, तो रात को वो काजुको के घर जाता है, पर अंधेरा होने की वजह से वो पहचान नहीं पाता।
और काजुको की जगह उसकी मदर से बात करने लगता है। काजुको की मदर को सब पता चलने पर वो सूगियो को यह कहकर भगा देती है कि पहले वो कुछ काम धंधा करने लगे तब बात करेंगे। सूगियो अब यहाँ से घर जाने लगता है तो वो देखता है कि यूजो और उसके आदमी तदाकी को पकड़ लेते हैं और मारकर एक पेड़ से लटका देते हैं। अगले दिन पुलिस आती है तो सूगियो से भी पूछताछ होती है, पर वो कुछ बता नहीं पाता। लेकिन उसकी बातों से यूजो को पता चल जाता है कि सूगियो ने शायद उन्हें ये सब करते हुए देख लिया। सूगियो यूजो और उसके आदमियों से बचे रहने के लिए शहर जाकर एक राइफल खरीद लाता है। लेकिन जब घर आता है तो एक औरत को उसकी दादी से बातें करते हुए सुनता है कि उसने काजुको के लिए एक रिश्ता ढूंढा है। उसने ही यासुको की भी शादी करवाई थी, लेकिन अब उसका डिवोर्स होने वाला है क्योंकि उसके पति को यासुको और सूगियो के अफेयर के बारे में पता चल चुका है। ये सब पता चलने पर सूगियो उस औरत के घर जाकर उसके साथ फाइट करने लगता है। उसने यासुको के साथ काजुको को भी उससे छीन लिया है। सूगियो परेशान हो गया था, इसलिए वो मियागो के पास जाता है, लेकिन घर पर उसका पति मिलता है जो कि सूगियो की धुलाई कर देता है। अब कुछ दिन बाद टाउन के लोग सूगियो को खतरा समझकर पुलिस को बुलाकर उसकी राइफल जब्त करवा देते हैं। ये सब होने पर सूगियो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, साथ ही उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। उसे पता चल जाता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन वो ऐसे मरना नहीं चाहता था। अगले दिन ही वो टाउन के लोगों से बदला लेने के लिए शहर से एक और राइफल खरीद लाता है और फिर रात होने पर वो सबसे पहले एक कुल्हाड़ी से अपनी दादी को मार डालता है ताकि आज वो जो करने वाला है उसके बाद उसकी दादी को शर्मसार होकर जीना ना पड़े। अब सूगियो अपने पड़ोसी के घर जाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद काजुको के घर जाता है जहां वो उसकी पूरी फैमिली को उड़ा देता है क्योंकि काजुको ने उसके प्यार की कद्र नहीं की। इसके बाद वो उन औरतों को भी मार डालता है जो अपने पतियों को धोखा देकर दूसरे मर्दों के साथ मजे करती थी। सूगियो यूजो के घर भी फायरिंग करता है, लेकिन यूजो बचकर निकल जाता है। सूगियो टाउन के काफ़ी सारे लोगों को मार देता है जिन्हें वो बुरा समझता था। अब उसका बदला पूरा हो जाता है तो वो टाउन से बाहर जाकर अपनी राइफल से खुद भी सुसाइड कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।